मैं अंकित आप सभी तो अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग से जीती का मॉड लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देते हैं कि मॉड 1 इसमें आप सभी तो हम मैथ का 25 ट्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी तो हम प्रथम ट्यूशन लेते चलता हूँ। इसमें यहाँ पे बोला है कि तो ट्यूशन 1 रुपया में 4 टॉफी बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है। जैसे ट्यूशन अच्छे से सुनिएगा। यार आज दो ट्यूशन है 1 रुपया में 4 टॉफी बेचकर यदि 75% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि उसने 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदी है। तो हम लोग के 4 ऑप्शन है बाबू। यहाँ पर ए ऑप्शन दे दिया है कि ए में दे दिया है 5, बी में आपको दिया है 3 और सी में दिया है 6 और 7, डी में दिया है 7। तो आपका ट्यूशन था यही कि 1 है तो 1 रुपया में 4 टॉफी बेचकर 75% लाभ अर्जित करता है। तो आपका होते 1 रुपया में 4 टॉफी बेचता है, तो मतलब 1 रुपया में 4 टॉफी बेचता तो 1/4 7 देता हमारा। ये हमारा आ देता था HP आ गया, मतलब कि छेलिन पढ़ाई चाहते हैं बाबू। और तारा 75% लाभ अर्जित करता है, तो 75% लाभ अर्जित करता है तो 75% तो आप क्या बोल सकते हो 3/4, मतलब कि आपको तो 4 रुपया था, 4 रुपया पर आप 3 रुपया लाभ कमाना चाहते हो। तो 4 रुपया पर 3 रुपया आप लाभ कमाना चाहते हो तो कहिए ताकि हमारा छेलिन प्राइस तो तुलना छेलिन प्राइस थे 4 और 3 कितना होता 7 कर देंगे। और यहाँ पे तारा कि पहले वो कितना तीना था, मतलब कि छिपी पूछ रहा है तो छिपी के लिए यहाँ पर मूल वैल्यू कितना होता है 4। तो आप कह सकते हो ये 4 से 4 तक 1 रुपया में कितना हो जाती 4 7 टॉफी। 1 रुपया में कितना टॉफी 3 था 100 टॉफी। यहाँ पे आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। अगला ट्यूशन देती हम आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहला ट्यूशन था, अब कह रहा है कि अगला ट्यूशन था यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। तारा जी तो 8 वर्षों में साधारण ब्याज से 3 गुना हो जाता है। ये हमारा एचआई का ट्यूशन है बाबू। तो एचआई से तारा जी तो धन है तो 8 वर्षों में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो बोल दिए कि हमारा प्रिंसिपल था तो 1 रुपया था, 8 वर्ष बाद कितना होता 3 गुना हो जाता। हम लोग कहेंगे HP कितना होती है 8 और टाइम हमारा 8 है। तो आप बेसिक फार्मूला से कर सकते हो HP बराबर PRT होता है। यहाँ पर आप बोलिए ताकि P तो HP से वैल्यू कितना होती है 2 और P हम लोग से पता है 1 और R हम लोग से पता नहीं है, R निकालना है और टाइम हम लोग से दिया हुआ है 8। तो इस पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से बोलिए था तो इसमें इससे कर दिए तो यहाँ से इतना होता है और यहाँ से 25% यहाँ पे कितना 25 आते हैं। तो आर का वैल्यू यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 25% आते हैं बाबू। आर का वैल्यू 25% आते हैं। अब आते कह रहा है तो कितने वर्ष में वह धन समान राशि समान ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में वार्षिक तो कितने वर्ष में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो आप बोलिए था 1 रुपया की राशि है तो 7 गुना हो जाएगा बाबू। तो यहाँ आप चाहिए था HP कितना है 6 हमारा HP आता है। हमारा रेट वही सेम है, रेट दे दिया है कितना 25%। तो यहाँ से फिर वही लेता देंगे HP बराबर तो HI बराबर आप चाहते हैं तो HI बराबर होता है PR/100। तो आप HI देता है था HI यहाँ पर कितना है 6 है, P का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू कितना होता है 25। और यहाँ पर टाइम पूछ रहा है बाबू, टाइम तो 3 ही रहने देते हैं और यहाँ पे 100 है तो 100 रहने देते हैं। तो यहाँ पर बोलिए था 25 तो 100 और यहाँ पर कितना होता है 24 वर्ष में वो हमारा राशि है तो कितना होता है था और 7 तो नहीं हो जाएगी। तो आप अदल ट्यूशन की ओर करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आंसर ए हो गया। इसमें ऑप्शन हमारा पहले था 24 आ गया, अब ऑप्शन अगले बार देते होंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा ट्यूशन कंप्लीट हो गया तो HI और CI पर था। तो देखिए यहाँ पे अब अगला ट्यूशन 53 हमारा तीसरा नंबर ट्यूशन है, ठीक है। तीसरा नंबर ट्यूशन है तहराती एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 55 मीटर तथा 45 मीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर है तथा 45 मीटर है। यदि लंबाई तो 10% घटा दिया जाता है, यदि लंबाई तो 10% घटा दिया जाता है तो उनकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिए जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। वृद्धि करने पर
मतलब कहने का मतलब है कि हमारा लंबाई में 10% रहा थी, लेंथ में पढ़ाते रहा है। तो आप बताओ कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करेंगे, यही ना, कितना प्रतिशत की कमी करेंगे। तो हम लोग तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देते हैं बाबू, तो ए नंबर में ऑप्शन है 16 सही तो बता 3%। आप तो बी में ऑप्शन है 11.8 बता 9%। आप तो सी में है कि 9.8 बता 11%। और आप तो डी में हमारा दे दिया है 1% में है। इस डी में दे दिया है 12 सही 1 बता 9%। तो बाबू इसमें हम लोग प्रतिशत चेंजिंग है, तो प्रतिशत चेंजिंग है तो इसमें कोई नियत राशि तो वैल्यू नहीं है। हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया है तो कितना है 100 है, रेक्टेंगल का एरिया है, इसमें बोलेंगे 10% की कमी आता रहा, तो 10% से कमी आता रहा तो 90 होता रहा। तो इसमें तारा कितना प्रतिशत की वृद्धि तीचा, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, तो इतने पर न करेंगे जी। यहाँ पर 10 से कमी आ रहा है, तो 10 से हम कमी आ रहा है तो इतना वृद्धि करेंगे, तो 10 की वृद्धि करिए तो कितना पर 90 पर प्रतिशत निकालना है तो 76 दीजिएगा। ये ये तो बता 9 से मतलब होता है 11.8 बता 9%। आप राइट आंसर कितना होता है सी, राइट आंसर बी होते हैं। अगले ट्यूशन नेक्स्ट ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये अगला ट्यूशन है तो टाइम एंड वर्ड का ट्यूशन है। तारा अति परमीन तिथि ताम तो 10 में तथा थीरथ तिथि ताम तो 11 में तरता है। परमीन तिथि ताम तो 10 में तथा थीरथ तिथि ताम तो 11 में तरता है। दोनों मिलकर ताम तरना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर ताम तरना शुरू करते हैं, परंतु थीरथ ताम समाप्त होने से 3 दिन पहले ताम तरना छोड़ देता है। तो पूरे ताम तो समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसी ट्यूशन है, कुछ है नहीं, टाइम एंड वर्ड का ट्यूशन है। एक तो बोल देते हैं परवीन है, ठीक है, परवीन है तो इसी ताम तो तरने में 10 दिन टाइम लेता है, 3 से लेता है। और थीरथ उसी ताम तो 3 से तर लेते हैं, थीरथ उसी ताम तो तरने के लिए 3 टाइम लेता है। तो ये हमारा ते है, और तो हम इफिशियंसी से निकाल लेंगे रेशियो, तो इसको अपोजिट हो जाएगा कि ये हमारा आ गया तो कितना किताच अनुपात इतारा, यहाँ पर इतना है। तो बोल देते हैं बाबू कि हमारा टोटल काम आ जाएगा कितना, इतना टोटल काम आ जाएगा। और तारा कितना दिन पहले तीरथ काम छोड़ा है, 3 दिन पहले, और 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है 10 काम। तो आप इस तरह से ट्यूशन तो बनाने के लिए कितना दिन पहले छोड़ा है तीरथ, उतना काम उसको और दे दीजिए तो पूरा काम कर लेता। तो आप चाहते हैं कि धीरज है तो 1 दिन में 10 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3 × 10 इज इक्वल टू 30 काम। तो 30 काम इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 30 काम इसमें और ऐड कर दीजिएगा तो 110 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 140। 140 वाला बाटा में कर देंगे, दोनों तो करेंगे कि 1 दिन में कितना काम करता है, तो कहेंगे 11 और 10 कितना हो गया 21, 11 और 10 21 इंटू में हम क्या कर देंगे था। यहाँ पर 4 दीजिए था 7 3 था 21 और 7 2 था 40, यहाँ 20 आ गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर इसको आप चाहिए था, इसमें भाता दीजिए था तो कितना आ जाएगा, टोटल काम इतना था, इतना पर आ गया। तो इसको आप भाता दीजिए था कि 2/3 हो गया, तो 2/3 हो गया। तो आप इसको चाहिए था कि कितना 6 सही 6 बता तो 3, इतना 3 हमारा आ गया, इतना 3 हमारा आ गया। और जैसे यहाँ पे हम फलो में परसेंटेज निकालने चल रहे थे, परसेंटेज नहीं, हम लोग के क्या निकालना है, ते निकालना है। तो हम लोग के क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कितना 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब तक होते कि यहाँ पर टोटल काम हो गया 110 प्लस 30 बराबर 140 काम हो गया। और 140 काम तो दोनों कितना 3 में कर रहा है, ये तो है कि अकेले परवीन है तो 3 में, और सीरत है तो 10 दिन में, तो 23 दिन हो गया। तो टोटल काम निकालेंगे, तो चाहिए था 23 और यहाँ 20 के इतना तेज चाहता पूरा। तब इसको आप चाहते देते हैं, यहाँ पर आप चाहते था कि 16.2/3। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 ए। आप तो राइट आंसर ए होते हैं। अब देखिए अगले ट्यूशन की ओर करते हैं। देखिए हम लोग अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। अगला ट्यूशन है तो तारा है कि 1 तोलेच में आते हैं, 1 तोलेच में लड़तो तो 1/5 लड़ता था 1/5। तो यहाँ पर ते बोल रहा है वो लिख लेते हैं, लड़ता था 1/5 बहादुर था लड़तियों ते 1/8 चार्ज था 1/8 ने तिथि टाइम में हिस्सा लिया।
तारा एत तौलेच में लड़तो ते एत बता 5 भात तथा लड़तियों ते एत बता 8 भात ने तिथि तिथि तैंपच में हिस्सा लिया, तैंपच में हिस्सा लिया। यदि तौलेच में तुल 420 स्टूडेंट है, तारा यदि तौलेच में तुल 420 विद्यार्थी है, तुल 420 विद्यार्थी हो तथा लड़ते और लड़तियों का अनुपात, बाबू यहाँ पर लड़ता और लड़तियों का अनुपात देती है बॉय टाइम्स गर्ल्स का रेशियो देती है 4:2। तो यहाँ कहते हैं नियत राशि का तुलना नियत राशि से कर देंगे। लड़ता और लड़तियों की रेशियो देती है 5:2, 5:2 देती है। तो यहाँ पर नियत राशि का तुलना नियत से कर देंगे। किताब बोला है 420, तो हम बोलेंगे 5 और 2 मिलते कितना होते हैं 7 बाबू। तो 7 होते हैं तारा लड़ता निकालना है 5 से तुलना करेंगे, लड़ती निकालना है 2 से तुलना करेंगे। क्योंकि तो किताब बोलता है ऊपर, हम बोलते हैं नीचे से निकालना है तो गलत में। तो यहाँ से बोल दीजिए था 6 टाइम्स में यहाँ पर 10 जाएगा। तो लड़ता निकालना है तो यहाँ से देख लीजिए पुआई बराबर कितना होती है बाबू 300, पुआई आप तो 300 होते हैं। तल से यहाँ से आप चाहिए था कि कितना 120 हो जाएगा। और तारा है कि लड़ता था क्वेश्चन में बोला कि लड़तो था 8 बटा 5, तो लड़ता था 8 बटा 5, यहाँ से 5 से तरिए था तो बात दे दिया था 7 लड़ता 300 में से 7 लड़ता तैंपच में सिलेक्शन लिया। और तहिए था इसका 8 बटा 8, तो इधर 8 बटा 8 तरिए था तो यहाँ पर तैंसिल तरिए था, तैंसिल और तरिए था तो 12 इससे आप तैंसिल और तरते हैं तो कितना टाइम्स में यहाँ पे बोल दीजिए 45 सॉरी 15 तक कितना 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, 15 चार्ज है तो कितना लिया था भात लिया, तो 15 चार्ज थी तब तैंपच में सिलेक्शन लिया और 7 है तो पॉइंट लिया, तो 15 और तो टोटल था थी टोटल विद्यार्थी कितना तो अधिक सिलेक्शन लिया, तो 16 + 15 इक्वल टू 75। तो आपका राइट आंसर क्या होते हैं बी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले ट्यूशन की ओर। तो देखिए अगली ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। यह ट्यूशन हम लोग एक रिलेशन का ट्यूशन है। यह ट्यूशन बोल रहा थी 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु तक 6 सुनी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 सुनी थी। जितना ट्यूशन बोलता है उतना काम कर लेते हैं। कह रहा थी 10 वर्ष पहले, तो पहले कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 सुनी थी, तो 6:8 होते हैं। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 सुनी थी, तो अनुपात में तहंदे 7 नियम से यहाँ 6 वर्ष होती है तो 8 वर्ष होती है। और बोल रहा है वर्तमान में इनका अनुपात देती है, वर्तमान में इनका अनुपात 4:1 है। वर्तमान में इनका अनुपात 4:1 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग से टाइपिंग सेम नहीं है बाबू, टाइपिंग सेम नहीं है। तो टाइपिंग सेम करने के लिए बोला जाता है इसका आप डिफरेंस ले लो और यहाँ पर से डिफरेंस ले लो, तब इसका डिफरेंस होता है तो 5 हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेता तो 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला डिफरेंस आया है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई पर रहता है तो 16 है तो क्या बन जाएगा 18, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 बन जाएगा बाबू। इसको में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, इसको में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन जाएगा। अब देखिए हम लोग तो डिफरेंस 6 आ गया, यहाँ भी डिफरेंस टूटा है, यहाँ पर भी डिफरेंस टूटा है। तो यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ नियत वैल्यू में क्या लेंगे 10 साल पहले, तो यहाँ पर नियत वैल्यू में ये आ गया। तो नियत वैल्यू में कहेंगे कि किताब बोल रहा 10, हम बोलेंगे कितना 2, और निकालना चाह रहा कि 4 साल बाद ए की आयु क्या होता, तो वर्तमान वाला उम्र निकाल लेते हैं। वर्तमान में इस यहाँ कितना होता है 20, तो यहाँ पर 20 दे देंगे और यहाँ पर 20 दे देंगे तो यहाँ पे 5 आता है। तो पी पर 6 होता है बाबू, ये 6 आया तो वर्तमान में ए की आयु आया, और 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आता है 104 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितना होता है, देखिए ऑप्शन 3 में है 4 वर्ष, तो आपका राइट आंसर 104 वर्ष हो गया। देखिए अगली ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। अगला ट्यूशन है ताराजी छात्र 500 तो एक तारा चाह में 40 दिन तक करने के लिए 180 रुपया किराया देना पड़ता है। कितनी 500 तो 20 दिन तक चराया चाहती किराए के रूप में 135 रुपया भुगतान करना पड़े। 4 ऑप्शन हम लोग देते दिया है, ए में दिया 56, बी में दिया 90 और सी में 75 दिया है, डी में 120 दिया है। बता रहे हैं कि इस तरह से ट्यूशन बनाने पर MTH आता है सबसे साथे ताम बाबू। तो MTH में चाहिए था तारा हाथी 7-500, तो 7-5 बोल लेते हैं, 7-5 40 दिन कतला। MTH पर करते हैं, तो इसे कहते हैं MDH बाई पार्थ, ठीक है। M1 T1 हो गया, और इतना बराबर होते हैं कि M2 + M2 × T2
H2 by बर्थ। ठीक है, तो इसी फार्मूला तो हम लोग सेट करेंगे और इसी पे हम लोग बनाएंगे। तो तारा है ती छाछ बेंच इनमें तारा छाछ बेंच हो तो एक छारा चाह में 40 3 तक तराने के लिए 180 रुपया देता है, मतलब जितना भुगतान करता है 180 रुपया। और इसी पर कह रहा है कि 20 दिनों तक चराया चाहे तो कितना भुगतान चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कितनों भैंस तो 20 दिनों तक, तो भैंस बोल लेंगे तो भैंस तो बी बोल देते हैं पुफैलो यानी कि, और यहाँ पर 20 दिनों तक, 20 दिनों तक 135 रुपया भुगतान देना है। तो देखिए यहाँ पे तो तैंसिल होता है, तैंसिल उत्तर दो, यहाँ चाहिए था 20 दूना 40। ठीक है, अब इसको चाहिए था 0 से 0 तैंसिल होते हैं, इससे इस तैंसिल होते हैं। ठीक, तो इसको अब ताकिए था तो कहती था कि तरती आई 12 और तर बचे 35, तो यहाँ से चाहिए था यहाँ चल जाएगा तो भैंस से संख्या 90 आती है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए तरते हैं तो यहाँ पे कहती है कि तरती आई 12 और 3 बचे 15, तो 45 दूनी 90 यानी कि कितना काम आते हैं 90 3 तक, तो भैंस 90 भैंस तर सकता है 135 रुपया में। ठीक, जैसे हम लोग अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं तो 8वां ट्यूशन है। तारा तीसरी चार ट्यूशन संख्या पॉपुलेशन 8,000 है, 8,000 थी, और एक वर्ष में पुरुष ट्यूशन संख्या में 10% तथा स्त्री ट्यूशन संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन तुल संख्या में 9% की वृद्धि हुई है। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये हम लोग से पूछ रहा है। एलिटेशन पर इजी से आप बना सकते हो। यहाँ पर बोलो तो पुरुष मैंने मेल होते हैं, यहाँ पे एम से मेल होते हैं और एफ से फीमेल होते हैं। तारा पुरुष चेतन संख्या में 10% की वृद्धि हुई, पुरुष चेतन संख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्री चेतन संख्या में 8% की वृद्धि हुई, या तुल संख्या में 9% की वृद्धि हुई। बाबू तो यहाँ से आप होते डिफरेंस ले लेते, इसका डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ लिखे था, तो 1:1 आ गया। और तारा टोटल हम लोग चेतन संख्या कितना थी तो 8,000 था, और टोटल संख्या तो 2 से 5 में बांटेंगे और यहाँ पर 1 निकालेंगे बाबू, और पुरुष के संख्या बोल रहा है तो पुरुष के संख्या यहाँ से 70 होते तो 4,000 आते हैं। और आपको पहला ऑप्शन मिल गया बाबू कि 4,000 आंसर। जैसे हम लोग अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। इस अगला ट्यूशन में बोल दिया है रेशियो से रिलेटेड ट्यूशन है। तारा दो संख्याओं में अनुपात रेशियो देते हैं 3:8 और उनका अंतर देती है 115, 115 दे दिया। तब दोनों संख्या में से चौथी संख्या क्या है। बता रहे हैं कि दो संख्या था बाबू, ये तो बोल दिए पहली संख्या यह है कि दूसरी संख्या है। दोनों संख्या में अनुपात है तो 3:8 का है, और यहाँ से किताब बोल रहा है कि टाइपिंग 115 से है, तो हम कितना बोलेंगे 1 टाइपिंग बोलेंगे। और इसमें बोल रहा है कि छोटी संख्या निकालिए, तो आप ही बताओ ये दोनों में से छोटी क्या है। तो आप बोलो तो 3 है, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 15 हाथ में 1 और 3 और 1 4, और यहाँ पर 3 तो 345। अब तो 345 आते आती। अरे नाइट है यार, थोड़ा होते आते थे। यहाँ टाइपिंग था ना जी, तो टाइपिंग 5 थे, हम लोग तो 1 ले लिए तो आंसर बड़ा था नहीं, आराम से लीजिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इस तो 5 टाइम में ताती 23 टाइम में तैयार हो जाएगा। 23 टाइम में इसमें 23 तो 3 से मल्टीप्लाई करिए था तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। देखिए हम लोग से ऑप्शन नंबर 6 सही होती है। अगला ट्यूशन 10वां ट्यूशन की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो तीन संख्याओं तो औसत हम लोग तो एवरेज देती है 3 यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं तो योजना 1/4 है, 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या निकालें। तो पहली संख्या निकालें, 3 संख्या बहुत हम लोग कहें कि पहली संख्या है कि उन बाकी 2 संख्या है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या तो योजना 1/4 है, तो 1/4 है बाबू। तो आप कहे तो में अनुपात 1/4 है तो 1/4 बोल देते हैं। तो 4 नीचे वाला यहाँ रहता था, इन्हें 1 आ जाता है, तो 1/4 है। तो यहाँ पर बोलिए था 4 अनुपात कितना होते हैं 1 होते हैं, 4 अनुपात 1 होते हैं। और एवरेज यहाँ पर बोल रहा है 16 है, तो एवरेज 16 है तो 16 के कंपेयर 16 के कर देंगे। इसको करिए था एवरेज से तुलना एवरेज से करते हैं, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ कंपेयर करिए था तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज से तुलना एवरेज से करिए था, तो यहाँ से बोलिए था 4 और 1 5, तो 5 करिए था। चाहते हैं एवरेज बराबर चाहते हैं सम बता नंबर, यहाँ के नंबर कितना होती है 3, 1 2 3 नंबर होते हैं। और तारा थी पहली संख्या निकाली, तो पहली संख्या निकालिए जाता चाहती जाता 12 5 था 60, और ये है तो ऊपर आ जाएगा तो 12 3 था 36 आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होते हैं।
क्योंकि हम लोग अगले तीसरे की ओर करते हैं तो एवरेज तेरी लेते थीटा है तरह तीसरी टीम पे इतारा 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। तो 12 खिलाड़ी थे औसत आयु 25 है, तो आप लिख लो 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25 है। इसको थेरा बना दो। और फिर तारा यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में एक बढ़ती वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु बताइए। सर आती इसमें उम्र है तो एक कैप्टन था, कैप्टन तो भी इसमें तारा शामिल कर लेता है। तो तारा इस तो कैप्टन से तैसी शामिल करते हैं तो एक बढ़ती आयु हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक बढ़ती आयु औसत आयु बढ़ जाता है। तो औसत आयु में वृद्धि तानते हैं कि 6 में छापते पढ़ता है तो छापते हो जाता है। तो तारे बबू तो 25 लेते आता तो औसत में तो कमी होता तो नहीं होता। तो अब तो ये तो नहीं हो रहा है। पहले 12 खिलाड़ी था तो 12 तो तेरे तो 10 रुपया चाहते लमी दिया और ये तो अपना लिए भी तो चाहते लावे था। तो 12 और 13 खिलाड़ी होते हैं तो 13 खिलाड़ी के लिए 10 रुपया चाहते लाया। तो यहाँ पर चाहते देती 25 प्लस 13 इक्वल टू 38। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर तो हो गया बी। ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं सर। यहाँ पर आप कहती है मेंसुरेशन से रिलेटेड क्रमपेक्षित ट्यूशन है। तारा आती एक आयताकार प्लाउट की भुजाओं में इतना ता है। एक आयताकार प्लाउट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 500 वर्ग मीटर। तो प्लाउट का परिमाप पूछ रहा है। तो प्लाउट का परिमाप पूछ रहा है तब बोलिए ताकि एल और बी में रेशियो दे दिया, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ। यहाँ पर बोल दिया है रेशियो इतना। किताब बोल रहा है कि ये दोनों तो हमारा क्या है कि 500 हमारा क्या दे दिया है वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो एरिया तुलना एरिया ते करेंगे तो रेक्टेंगल तो एरिया बराबर आप जानते हो कि एल बी। तो एल बी बराबर कितना होती है 20 और 20 होते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी नंबर तो हम स्क्वायर करते हैं, तुलना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो ये नंबर तो स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर निकाल देता है। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल ऑफ ई निकल जाएगा। तो इसको से आप चाहती है तो 25 बार में पूरा 10 जाएगा बाबू और रूट से बाहर 5 आ जाएगा। तो रूट से बाहर 5 आया, 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 हमारा लेंथ आ गया और 5 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हमारा ब्रेथ आ गया। और जानते हैं कि हम लोग से पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो रेक्टेंगल से परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं 2 × L + B। तो यहाँ 45 + 20 कितना होता है इतना 2 सॉरी यहाँ पे 25 + 20 है। 25 + 20 तो ये था तो 45 आ जाएगा और 45 आया था तो 45 दूनी 90। अरे थोड़ा उतावला हो जाते हैं। तो ठीक है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 6 सही होते हैं। अगले ट्यूशन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तारा तीसरी पहिए की त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है। त्रिज्या नीति रेतियास हम लोग 21 सेंटीमीटर दे दिया है। रेतियास 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आते तारा पहिया बोला है तो आप तो चामी करते हैं 66 यानी प्रीत पर है। तारा टोटल हम लोग से तैयार देते हैं टोटल इतना मीटर की दूरी तय करने में कितना इसको कितना 73 लताना पड़ेगा। कह रहा है कि 924 तो मीटर तो 73 लताने में दूरी तय करने में यह पहिया तो कितना राउंड 73 लताना पड़ेगा। तो राउंड निकालना पड़ेगा बाबू। तो इसलिए हम लोग जानते हैं प्रीत की परिमिति यानी पेरीमीटर बराबर 2πr होता है। तो पाई के वैल्यू यहाँ पर रहते 33/7 होता है। और कहेंगे कि कितना 73 रहता है यहाँ हमारा देती है तो रहती है सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम लोग पता लेंगे सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में हमारा ये भी कन्वर्ट होती है। तो आप ये 7 3 21 और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे डिवाइड करते हैं तो 22 4 88 और फिर हमारा 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसको चाहिए था तो 7 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको 700 राउंड लगाना पड़ेगा। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। जैसे हम लोग अगले ट्यूशन की ओर पढ़ रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड है। तीसरी रेशियो तारा तीसरी संख्या से 9% और 4% का योग पहली संख्या से 6% तथा दूसरी संख्या से 8% के योग के बराबर है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में अनुपात निकालिए। तो आप सिंपल बोल लो कि एक संख्या मान लो पहली संख्या और पहली संख्या का बोल रहा है कि 9%। पहली संख्या का 9% तथा दूसरी संख्या का 4% का योग है। पहली संख्या का यहाँ पे पहली संख्या का 6% प्लस दूसरी संख्या का वो दूसरी संख्या का 8% योग से बराबर बता रहा है।
तो चाहते हैं पहली संख्या तो एक तरफ लाइए था, तो यहाँ पर 9 है, इन्हें से याद आया तो कितना हो जाएगा 3%। और इस तो चाहिए था ये ने तैयार था, आप बोल दीजिए था कितना हो गया बाबू 4%। तो आप लोग इस तो चाहिए था कि रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो एतर तो पीछे देता है, एतर तो पीछे देता है। और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में आप तो रेशियो आ जाता 4:3। आप तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाइट का रिलेटेड, मतलब पेलन का है सिलेंडर से रिलेटेड। यहाँ पे सिलेंडर का रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तारा एक ऊंचाई वाला एक बेलनाकार आयतन, एक ऊंचाई वाला एक बेलनाकार आयतन। तो बेलनाकार आयतन आप बना लो। यहाँ पर तारा तो बेलनाकार आयतन है, इसका लेंथ आपका होते तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऊंचाई वाला आयतन है, और आते बोल रहा है कि आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है। तो बेलन की त्रिज्या बताइए, बेलन का त्रिज्या 30 के बराबर होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ऊंचाई वाला बेलन का आयतन, तो हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम और सरफेस सेंटर टोटल सरफेस एरिया हमारा दोनों बराबर है। तब चाहिए था कि वॉल्यूम बराबर, आप जानते हैं कि बेलन का वॉल्यूम बराबर चाहिए था पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बराबर आप जानते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि क्या वो एच आर का रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप कह दीजिए था कि पाई से पाई कैंसिल होती है, एच आर से एच आर कैंसिल होती है। तो यहाँ पे आप कह दीजिए था कि आर एच, और इसमें इस रिलेशन का रहता तो 2r प्लस 2h होता रहा है, 2r प्लस 2h हो रहा है। तो r तो हम यहाँ पे ले आएंगे, तो r तो एच साइड लाते हैं, एच तो एच साइड ले जाते हैं। तो आर एच माइनस 2r इक्वल टू हो जाएगा 2h बाबू। तो यहाँ r दोनों में कॉमन है, तो आप r दोनों में कॉमन है, r ले लो। तो r कॉमन लीजिए था तो h माइनस 2 हो जाएगा, तो h माइनस 2 बराबर 2h हो गया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि r बराबर कितना हो गया 2h बता h माइनस 2। आप तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर तो होना दिया बी। हम लोग अगले ट्यूशन की ओर कर रहे हैं, कितना उसमें पाई चार्ट की ट्यूशन दिया हुआ है। तारा 1998 में एक परिवार का विभिन्न मतों पर दिया गया चार्ट है, पाई चार्ट है। देखिए ये हमारा पाई चार्ट है। तारा यातायात पर 18 तिया, शिक्षा पर इतना दिया 43.2, आवास पर दिया 54 तितली, बस तलाव पर दिया 36 तितली, भोजन 14 पर 82.8 तितली दिया, और 7 दिया 54, और एन आतर पर एक्सपेनेटर दिया 72 तितली। तथा रही तो पूरा ये तो प्रीत है तो जितना तितली से एंडर बनाता है 360 तितली थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि एक साल में टोटल खर्च हमारा दे दिया है इतना 46,000 दे दिया है। तो यहाँ पे पहला ट्यूशन में बोल रहा है बाबू आप लोग से 16 नंबर ट्यूशन में बोल रहा है कि 1998 का कुल खर्च इतना रुपया है, तो भोजन कीमतों में दिया गया खर्च कितना होता। तो हम लोग चाहेंगे 46,000 है तो 360 तितली के बराबर है, 360 तितली के बराबर है। और तारा थी भोजन पर कितना छाड़ता थी, तो भोजन पर तारा 88.82.8 तितली। तो तितली से तितली कैंसिल यहाँ पर कर देते हैं बाबू, ये 0 से यहाँ 0.80 कैंसिल हुआ, इस तो ये कैंसिल होती है। तो 9 से चाहते हैं तो 9 4 सा 36, इस तो 9 से चाहते तो 9 9 सा 81, और 9 2 सा इतना, और इस तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 23 टाइम में कैंसिल आउट हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। अब इस तो आप मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे चाहती देता कि 0 हो गया। अगर इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आते हैं, ठीक है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा आते हैं। हम लोग यहाँ से ही ऑप्शन पर डाल लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होती है, राइट आंसर होती है। अगर आप तो मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में बताते दीजिए, तुलना तो बेहतरीन तरीका है, देख कर ही आंसर आप बता सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपका राइट जवाब क्या होता है, बी होती है। तो आज ट्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं, 17 नंबर ट्यूशन की ओर चलते हैं। 17 नंबर ट्यूशन में बोल रहा है सर अब तो यदि तुल खर्च इतना रुपया, तुल खर्च आप लोग अब तो अभी भी बोल दिया है कि 32,000 ही है, 1000 है। और इसमें चाह रहा है कि तो पास्त्रो और आवास पर तुल खर्च कितना हुआ, तो पास्त्र और आवास पर चाहते हैं तो यहाँ पर भी 307 कंपेरिजन कर देंगे, इस तो इरेज कर देते हैं, ये तो आप बना ही सोचते हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दे लेते हैं तो यहाँ पर 32,000 है, इस कंपेरिजन कितना से होता 307 से हो जाएगा। और इस तो आप चाहते हैं बाबू कि भोजन पर, यहाँ कह रहा थी भोजन पर
और आवाज पर तुल कितना चार्ज हुआ, तो चाहता थी आवाज मतलब थी आवाज पर 54 है और भोजन पर 36 तितरी है, ये दोनों से आप ऐड कर होते तो 90 आ जाएगा, 90 तितरी हो। आवाज तथा फर्स्ट पर बोल रहा है कि 54 और 36 तितरी, ये दोनों से चौरन देते यहाँ पर 33, इसको आप पेंसिल आउट करते हैं तो 4 टाइम में आउट हो जाता है बाबू। अगर इसको आप 2 टाइम में आउट करते हैं तो 2 टाइम में हो जाएगा, नहीं तो 4 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। 11 4 जा 44, यहाँ पर 2 बचते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होती है सर, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट जवाब होते हैं। जैसे हम लोग 3 नंबर ट्यूशन की ओर पढ़ रहे हैं, यहाँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ट्यूशन है, यहाँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ट्यूशन है तारा। तो संख्या होता है एलसीएम उनसे मचा था 20 गुना है, तो संख्या होता है एलसीएम उनसे मचा था 20 गुना है, तो कहा कहते हैं कि तो संख्या होता है एलसीएम उनसे मचा था 20 गुना है, तो बोल दिए थी एचसीएफ है बाबू, और यहाँ पर बोल दिए एलसीएम। अगर एलसीएम एचसीएफ 1 है तो एचसीएफ कितना हो गया, तो 20 गुना है, तो 20 गुना है तो 20 हो जाएगा। क्या रहा तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का योग हम लोग के नियत राशि में तेले है थम, ये दोनों का सम हम लोग दे दिया है बाबू 2520, ये दोनों का सम 2520 बोल दिया है, तो हम लोग चाहते हैं तो इसको तुलना कर देते हैं इतना, इसको तुलना कर देते हैं छम से तुलना छम से कर देंगे। अरे एचसीएफ निकालना 1 से तुलना और एलसीएम निकालना है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा चाहते हैं इसको 1 टाइम्स में इतना जाएगा, 1 टाइम्स में इतना होता है, फिर इसको 2 टाइम में होते हैं, मतलब 120 टाइम में पूरा तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से बोलिए था कि एचसीएफ बराबर कितना होता है 120 एंड एलसीएम इक्वल टू यहाँ पर आ जा रहा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आप तो एलसीएम और एचसीएफ आते हैं। और इसमें चाह रहा है बाबू चाह रहा है कि पहली संख्या यहाँ पे आप तो आधे ट्यूशन में बोल दिया है कि यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। हम एलसीएम एचसीएफ का सेपरेट चैप्टर करेंगे, उसमें आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी ट्यूशन पे बात करते हैं। तारा हाथ इसमें से एक संख्या है तो 480 है बाबू, में तारा हाथ एचसीएफ आपका है तो कितना होते एलसीएम सॉरी एलसीएम है तो इतना है, एलसीएम आप तो 2400 है और एचसीएफ आप तो दे दिया है इतना, ठीक है। तो इसको से कैंसिल आउट करते हैं, इसको थे अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4 टाइम में हो जाता है, इसको से करिए था सेकंड नंबर टूट गया है, इस 4 टाइम में हो गया, इसको 6 टाइम में आप कैंसिल आउट करिए था तो दूसरी नंबर हम लोग से कितना आ रहा है सर 600, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। देखिए हम लोग तदरा ट्यूशन है तो यूनिट प्लेस से रिलेटेड है, यूनिट तिथि का रिलेटेड ट्यूशन है, इसमें आती 4 6 59 तूने 4 यहाँ पे दिया हुआ इंटू इतना दे दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करता है तो तारा की यूनिट प्लेस पर हम लोग से 7 लाना है, तो यूनिट प्लेस पर 7 लाना है तो तारा है कि यूनिट प्लेस पर 7 लाना है, तो आप चाहिए ताकि यहाँ पर बताओ कि हस्तार से तथा पर 4 नंबर लिखें, तो हस्तार से तथा पर 4 नंबर हम तो 4 ऑप्शन है, तो 7 लाने के लिए हम लोग यूनिट प्लेस पर कहा तो यूनिट प्लेस से कंपेयर करेंगे, इस यहाँ से थे और यहाँ पर क्या करना है वो लाना है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं 21 में से हम तो खाली ये नहीं कितना 1 कितना 1 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 9 ही आ जाता है, और यूनिट प्लेस पर 7 लाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तब ना 27 आ जाएगा, और 27 से मतलब कि हमारा 7 है तो लास्ट आंसर क्या हो गया सॉरी थे क्लियर ना, तो यहाँ पे देती है यहाँ पे बोलते क्लियर हो गया बाबू, यहाँ ऑप्शन 3 करने में गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब है। हम लोग अगले ट्यूशन 20 नंबर ट्यूशन की ओर बढ़ चुके हैं, यहाँ पर अब तीर्थान से रिलेटेड ट्यूशन है, एक व्यक्ति भोजन में मतलब कि चाइनीज टेबल लेने चाहता है, तीसरा एमआरपी अंतिम मूल्य है तो 6000 रुपया है, तीसरा एमआरपी बोल रहे हैं, एमआरपी अंतिम मूल्य है बाबू, एमआरपी कितना देते हैं सर, आप बोल रहे हैं कि एमआरपी दे दिया है 6000 रुपया, आप तो दे दिया है, बता रहा अंतिम मूल्य 6000 रुपया है, और ये तरह तो 5500 रुपया में बेचती चाहिए, मतलब 30 तक सेलिंग प्राइस आप तो कितना होती है सर 5500 रुपया, 5500 रुपया में
सेलिंग प्राइस होते ही तो तारा उच्च मेज प्रति तई थूत निकालिए तो उच्च मेज प्रति तई थूत तुच्छ नहीं आसान है। यहाँ पे आप तो टाइपिंग लेता लेता तो कितना आता 500 रुपया। अब बताओ 500 रुपया टाइपिंग आया बाबू तो MRP पर न थूत देता तो ये भी दे देता तो 6000 से तम रिटर्न कर देंगे 6000 से तम रिटर्न कर देंगे और 6% निकाल दिखाओते तू ना परसेंटेज हम लोग ऐसे भी उड़ा सकते हैं लेकिन उड़ा ना रहे बाबू आप तो ये बताए ना है ना तो आप ही उड़ जाओते। यहाँ पर चाहिए था 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6 इस तो ताते ताता 8 6 3/1% आपका राइट जवाब भी होते हैं। ये थी अगले ट्यूशन की ओर करते हैं। ये ट्यूशन हमारा है 21 पर आ चुके हैं। ये भी हमारा 30 का 30 ट्यूशन है। इसमें बोल रहा है 3 तो छूट दे दिया उस तो सिंगल छूट में तनभात करना तार आती 10% तुझ 20% तथा 40% की 3/4 थिरिंद्रा की मात्रा में 1/4 के बराबर लगता है। मतलब कि 3 तो छूट दिया है और उस तो एक सिंगल छूट में तनभात करना उस तो आप आराम से कर सकते हो 100 मान लो और भी तरीका है लेकिन आप यही मानो। तार आती पहले 10% टूट दिया बाबू तो 10% टूट इसका 10% 1 पॉइंट के बाद बताइएगा तो 10 आ जाता है तो 6 में से 10% यानी 10 माइनस करिए तो 90 आ जाएगा। अगला छूट है तो 20% दिया तो 20% छूट देता है बाबू तो आप चाहते है तो ये तरह हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो हमारा क्या होता है 10% तो 20% 18 आ जाएगा। 18 इसमें माइनस करते हैं इसमें 18 इसमें माइनस करते हैं बाबू तो 72 आ जाएगा। 18 अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो 72 आ जाएगा। अब इसमें से तारा है तो इस पर भी हमारा 40% की छूटते हो तो इस पर हम 40% से छूट करते हैं तो यहाँ पर देते हैं 4 से यहाँ पर 10% इतना आ रहा है तो 40% 28.8 आ जाएगा। तो हम लोग टाइम लेती है 28.8 इसमें हम कंपेरिजन करते हैं क्या पेंसिल आप करते हैं 28.8 तो यहाँ तमी तरेंगे बाबू तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस करिएगा तो आप तो आ जाता है तो इसमें से 28 पॉइंट इतना माइनस करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा बाबू। इसमें से 72 में से इतना तो माइनस करिएगा तो 72 में से इतना तो माइनस करिएगा तो आपको आ जाएगा 43.2 आते हैं 2 आते हैं बाबू। इतना में से इसको माइनस करोगे अगर इतना से आप कंपेरिजन करोगे तब इतना आ जाएगा तो इतना प्रतिशत आपका सिंथेसिस राइट आंसर भी होते हैं। जैसे अतरा ट्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से है लाभ और हानि से तारा एक व्यक्ति तो 10% हानि होती है 10% हानि होती है। तब उसने माल तो 153 में बेचा 153 रुपया में बेचा तो उसको कितना हुआ 10% की हानि हुआ तो उसे 20% लाभ पाने के लिए वह माल कितने में बेचना चाहिए। तो बाबू 10% हानि हुआ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हमारा 10 रुपया था उतना में 1 रुपया की हानि होते ही तो तहरा 153 रुपया में बेचा बाबू और उस तो तहरा है कि 10% हो जा रहा हानि हो जा रहा है तो 10% हानि हुआ तो हानि से तुलना कितना से करेंगे हानि से तब तहरा हानि से तुलना हानि से। अब तहरा आते बोल रहा थी 20% लाभ तान में चलिए 20% आप तो क्या तहरा आती लाभ तमाना है तो 20% लाभ तमाने के लिए बाबू आप तो क्या करे पड़ेगा कि 20% लाभ तमाना है तो हम लोग हैं कि पहले निकाल लेते हैं उसका मूल पेमेंट नहीं तो 20% लाभ कमाना है तो तरेत आप निकाल सकते हो 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाना है आप बोल दो कि 20% तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 तो हमारा 8 लाभ है तो यहाँ पे क्या बोल देंगे 6 और 6 लाभ है तो आप इसको चाहिए था कि 3 से ताप देंगे और यहाँ पे 2 से ताप देंगे तो ये 3 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और 1 टाइम में। अगर इसको आप तुलना करते हो तो नहीं ऐसे नहीं होता तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि 153 रुपया में बेचने पर होता है उसको 10% का हानि तो 100 रुपया से तो सामान मान लेते होता है 90 रुपया से हानि हो गया तो बोल रहे हैं उसको 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाना है तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे तो इसको चाहे 10 से 10 और 3 से 9 और 3 तो 12। अब इसको जैसे ये 3 टाइम से पूरा कैंसिल आउट होता है तो चाहिए 35 और 1 और इस्तो में मल्टीप्लाई करो तो आप बोल देते 4 हो जाएगा और यहाँ पर 204 आते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस पर है। तारा तिथि वस्तु तो 1920 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ
लाभ ता प्रतिशत उसी वस्तु तो 1280 रुपया में बेचने पर हुई हानि ते प्रतिशत से बराबर है। तरह की वस्तु तो जितने मूल्य में बेचा चाहती 25% का लाभ हो थे, वो 25% तो लाभ होते थे। तो हम बोल कहते हैं कि लेते कोई वस्तु का त्रैमूल है तो एस्ट है, एस्ट रुपया वस्तु का हमारा त्रैमूल है बाबू। तो अब चाहिए था कि हमारा कह रहा था 1920 रुपया में बेचते हैं, 1920 रुपया में बेचते हैं तो वस्तु तो कितना लाभ होता है वो, तो हम लोग बोल लेंगे इतना 1920 माइनस एस, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बता रहा है कि ये तो वस्तु है तो उसी वस्तु तो कितना 1280 रुपया में बेचते हैं, इसी वस्तु तो 1280 रुपया में बेचते हैं बाबू। तो आप चाहते हो कि हानि होता है, तो हानि होता है तो आप चाहिए था त्रैमूल माइनस त्रैमूल इक्वल टू हानि, तो ये दोनों आपस में ताती है बराबर दे दिया है। तो बोल रहा थी वस्तु तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचा जाए, तो आप चाहिए ताकि इस तो इस तरफ ले जाते हैं, इस तो इस तरफ लाते हैं, तो इस तो इस तरफ लाइए था तो 0 0 8 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 2 और 8 3 हो जाएगा। इस तो एने लेता होते 2 एस्ट हो जाएगा, तो एस्ट वैल्यू निकाल होते बाबू, तो इतना कितना होते हैं 1600। तो वस्तु तो हमारा त्रैमूल है तो 1600 आ गया, और इस वस्तु तो कहा जा रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए बेचा जाए, इस वस्तु तो बोला जा रहा कि 25% लाभ कमाने पर बेचा जाए, तो 25% तो आप फ्रैक्शन जानते होती है तो बता 4 होता है, तभी हमारा 16 यूनिट हमारा 4 से बराबर है, तो कह रहा थी 25% लाभ करते 5 से तुलना कर देंगे, तो यहाँ से आपको टेम्परेचर करिएगा तो 4 टाइम में हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर होते हैं तो 2000 आ जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होते हैं। जैसे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है तो सिम्प्लीफिकेशन से 48 क्वेश्चन है, इसको अच्छा से सोल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा बाबू। ये रूट अंदर 1 + 25 बाई 144 इजिकल टू में बोल रहा थी 1 + s/12 इतना बराबर तारा थी एस तब मान बताइए, और 4 ऑप्शन देती है बाबू। तो इसको आप सिम्प्लीफिकेशन तो हल करो, तो इसको आप हल करोते एलसीएम लोते मतलब फ्रैक्शन साइड बनाते तो यहाँ पर 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा बाबू, और यहाँ पर यहाँ क्या है 25 है, इसको ऐड करोते तो आप तो 169 आ जाएगा, 169/20 144 आ जाता है। इस तो आप बनाते होते यहाँ पर 12 आ जाता है, और इस तो s/12 आते हैं, तो 12 आते हैं तो यहाँ से आप करो क्या अंडर रूट आते था तो 13/12 आते हैं, और यहाँ पर 12 + s = 12, और यहाँ से 12 कैंसिल होते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि s बराबर कितना होते हैं 1, तो आपका राइट आंसर ए होते हैं। देखिए हम लोग तो 25 नंबर क्वेश्चन है तो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर कह रहा थी सबसे छोटी संख्या बताइए तो थी 12 और 15 और 20 से विभाजित हो एवं वह पूर्ण वर्ग हो, ठीक ना। एलसीएम क्या है, तो इसको आप सबसे पहले ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, किसी भी तरह से छोटा क्वेश्चन है आप एलिमिनेट करो, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो वहाँ पर रहेगा कि सबसे छोटा संख्या होना चाहिए थे वो पूरा ततना चाहिए, ये सब नंबर से पूरा ततना चाहिए, नहीं तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते तो सबसे पहले चाहे तो इच्छा ऑपरेटर रहता है वो सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 ले लो। फिर यहाँ पर सबसे छोटा संख्या कितना है 15 है, तो 15 बनाने से चौथी तरह यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 दे देंगे, और यहाँ पे 12 तो इसमें है ये है 4 है, यहाँ 3 है तो 60 आ गया, और 60 के देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है तो पूरा डिवाइड होता, ये तो ऑप्शन ऐसी कैंसिल हो गया और हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब जैसे 16 तो ये भी तकता है, ये भी तकता है, लेकिन एलसीएम हम उसको बोलते हैं बाबू की सबसे छोटा नंबर रहता है, इतना। तो इसमें देखिए ताकि आपका छोटा नंबर ए होता है बाबू, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए था। जैसे आज का मौत टेस्ट हम लोग के फर्स्ट मौत टेस्ट था तो कंप्लीट हो गया, मैं अगला मौत टेस्ट आप लोग के सामने बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। देखिए आप लोग से कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मेरे कमेंट में आप कमेंट कर दो, हम उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा और उसको सुधारने से कोशिश भी करूंगा। तो इस तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमको सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप तो अगला मॉक टेस्ट लाएंगे, उसमें आप तो रीजनिंग का पोर्शन भी सॉल्व करवाएंगे, और मेरे साथ बने रहो, अबकी पार जीती पार, एकदम दोस्त उमन के साथ में रहो। मैथ रीजनिंग मेरे तरफ से, और हिंदी का पोर्शन आता है इसमें, और क्या बोलते हैं जीएस, वो आप देख लो कहीं से भी देख लो, लेकिन मैथ
और इसी हम पर तरसते रहो, अब दी पार जीती पार, तो नारा लेकर हम आए हैं। और आप तो प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन करवाएंगे और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।